पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 3 धातु एवं आधात, पाठ का नाम है धातु एवं आधात। यह आपका चैप्टर का नाम है। आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 2 चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। तीसरा चैप्टर ये धातु एवं आधात। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि धातु किसे कहते हैं, आधात किसे कहते हैं। ठीक, यानी सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है धातु, दूसरा क्या है आधातु। यानी सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला नंबर है धातु, जिसे मेटल्स कहते हैं, और दूसरा नंबर है अधातु, जिसे नॉन मेटल कहते हैं। ये पहला क्या है धातु है और दूसरा क्या है अधातु है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब हम पहली हेडिंग यानी धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली हेडिंग क्या, जैसे धातु किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं इसको हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि वे पदार्थ जिनमें जो यानी विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं सुचालक होते हैं, अर्थात जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं धातु कहते हैं। या फिर वे तत्व या वे पदार्थ जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं धातु कहते हैं। या फिर वे तत्व या पदार्थ जिनमें आघातवर्धनीयता, तन्य तथा धात्विक चमक आदि गुण होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, कॉपर, मरकरी, ETC मतलब आदि, ये क्या है सारे धातु है। तो यानी वे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा जिनमें आघात वर्धनीय, तन्य तथा धात्विक चमक और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, मरकरी, सोडियम, मरकरी,
आयरन, कॉपर आदि। इन्हीं धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं तथा जिनमें आघातवर्धीनता मतलब चोट पहुंचाने पर क्या करें, आवाज करें, तन्य मतलब खींचने पर क्या हो, तार के जैसे लंबे हो जाएं, तथा धात्विक चमक मतलब जिसमें विशेष प्रकार की क्या हो, धात्विक चमक हो, और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं, जैसे सोडियम, मरकरी, आयरन, कॉपर आदि। ये क्या है? धातु है। तो अगली हेडिंग जो है आधातु, यानी आधातु किसे कहते हैं। तो अगली हेडिंग के बारे में हम देखते हैं। अगली हेडिंग है आधात, यानी दूसरी हेडिंग क्या है? आधात किसे कहते हैं। मतलब जैसे हमने धातु की परिभाषा दिया है उसी तरीके सेम, यानी जो गुण धातु में उपस्थित हैं और वही गुण अगर यदि उपस्थित ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आधात कहते हैं। यानी जिसमें क्या हो, विद्युत व उष्मा, यानी वे तत्व जो विद्युत व उष्मा के सुचालक ना हो, आघातवर्धीनता, तन्य, धात्विक चमक तथा मतलब ये गुण ना पाए जाए और यानी ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आधात कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। यानी वे तत्व जो विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं तथा जिसमें धात्विक चमक, आघातवर्धनीयता तथा तन्य जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं और ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे आधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधातु कहते हैं। जैसे क्या हो गया, सल्फर, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, सल्फर ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। यानी आधात किसे कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है। यानी वे तत्व जो विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अर्थात वे तत्व जो विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है या फिर जिसमें धात्विक चमक, आघातवर्धनीयता तथा तन्य जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे आधात कहते हैं।
जैसे क्या है, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये क्या है, अधातु तत्व हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अब क्या है, अगली हेडिंग क्या है, धातु व अधातुओं के रासायनिक गुण, यानी धातु व अधातु के रासायनिक गुण। इसके पहले हम एक और है उपधातु, यानी उपधातु किसे कहते हैं उसको पढ़ लेते हैं, तब अगली हेडिंग क्या रहेगी, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। तो अगली हेडिंग जो है उपधातु। उपधातु मतलब होता है यानी वे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण प्रदर्शित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। यानी क्या है, उपधातु। उपधातु की इंग्लिश क्या होती है, मेटलॉइड्स। क्या होती है, मेटलॉइड्स, METLLOIDS, मेटलॉइड्स मतलब होता है उपधातु। यानी उपधातु किसे कहते हैं, वे तत्व या फिर ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। यानी उपधातु मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ये क्या है, उपधातु है। अब अगली हेडिंग क्या है, धातु व अधातु के रासायनिक गुण। अब हम धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि इनके रासायनिक गुण क्या है। अगली हेडिंग है धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। तो धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण में पहला है धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, यानी ये हेडिंग है, धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। यानी कुछ धातु ऐसे होते हैं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं रासायनिक अपक्रिया में, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं रासायनिक अपक्रिया में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में धातु धनायन बनाने की
प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे सोडियम है Na, ये होगा क्या, Na पॉजिटिव। और तथा रासायनिक अपक्रिया में अधातु ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। रासायनिक अपक्रिया में अधातु ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे क्लोरीन है Cl नेगेटिव, यानी क्या है, आधातु है। आधातु ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब अगली हेडिंग है ऑक्साइड बनाने का गुण। ऑक्साइड बनाने का गुण। ऑक्साइड बनाने का गुण, यानी धातु व आधातु, धातु व आधातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके या संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातु व आधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम धातु है, ऑक्सीजन यानी O2 से अपक्रिया करके बनाएगा क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम यानी सोडियम क्या है, धातु है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके NaO2 सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम यानी Mg ऑक्सीजन से अपक्रिया करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और सल्फर क्या है, सल्फर क्या है, आधातु है। तो आधातु यानी ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस है। अब यानी क्या होता है, जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, अगर धातुओं के ऑक्साइड हैं वो जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड हैं वो जल से अपक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात जल में घुलकर क्षार बनाते हैं।
तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अर्थात जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे हम अपक्रिया देख लेते हैं, MgO मैग्नीशियम जल में घुल करके MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल में घुल करके H2 SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। ये सल्फ्यूरस अम्ल ये अम्ल है और ये क्षार है। तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। और जो क्या कहते हैं अधातुओं के ऑक्साइड हैं वो जल से अपक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका इस टॉपिक पर आपका समाप्त होता है। और यदि इस टॉपिक में आप लोग को जो भी न समझ में आया हो या जो टॉपिक में दिक्कत हो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर संपर्क करके समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।